अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना मोहम्मद अफसल अमेरिका से अपने शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। भारत में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है और वहाँ से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भारत में इस वक्त कोरोना की वजह से हर 4 मिनट के बाद एक शख्स हलाक हो रहा है। और भारतीय वजारत सेहत की जानब से जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो वहाँ पर जारी इस खौफनाक लहर की जो खबर दे रहे हैं। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3.5 लाख के करीब अफराद इस कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद अगर देखी जाए तो उनकी तादाद भी 2500 से ज़्यादा है। इस तरह कोरोना की वजह से अब तक भारत में 1,90,000 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। अगर हम वहाँ पे जो सेहत का सिस्टम है इंडिया में उसकी बात करें तो इंडिया में इस वक्त सेहत का सिस्टम बिल्कुल उसका दबाव जो कोरोना की वजह से जो दबाव है उसका सामना नहीं कर रहा। और वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना की जो मुतासरा मरीज हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग जो है वो हस्पताल भर चुके हैं। हस्पतालों में ऑक्सीजन की वो इतनी शॉर्टेज हो चुकी है कि लोग अपने तौर पर बाहर सड़कों के बाहर, अस्पतालों के बाहर जो सड़कें हैं, फुटपाथ हैं, उन पर लेटकर अपने तौर पर वो उन्होंने सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया हुआ है। ऐसी जो तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं सिलेंडर्स लेकर, तो क्योंकि अस्पतालों में तो गुंजाइश ही नहीं रही। 3.5 लाख से ज़्यादा वहाँ पर रोज़ाना की जो है वो रिपोर्ट आ रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अफराद जो है कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। अगर हम बात करें कोरोना वायरस की जो दादो-शुमार है उसके बाद इंडिया जो है वो एक मरतबा फिर कोरोना से मुतासरा अफराद जो ममालिक हैं उनमें दूसरे नंबर पर आ गया है। इस सूरत हाल में वहाँ पर इंतहाई जो ख़राब सूरत हाल है उसकी जो भारतीय वजारत सेहत है उनकी जानब से भी ये इतलात और ये रिपोर्ट शाये की गई है कि ये जो कोरोना की तीसरी लहर की जो शिद्दत है ये 3 हफ्ते तक जारी रह सकती है। अगर ये 3 हफ्ते तक जारी रहती है तो हम और आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना की वजह से भारत में किस हद तक तबाही हो सकती है। इसी तरह जो भारतीय वजारत सेहत है उन्होंने जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक हर 4 मिनट के बाद एक शख्स जाँ बहक हो रहा है, एक शख्स हलाक हो रहा है। ये ऐसी सूरत हाल में हमें चाहिए कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसमें हम एक दूसरे का मुआवन बने, एक दूसरे के साथ दें। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में एक टॉप ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया। तो पाकिस्तानियों की जानब से इस वक्त यही जो जज्बा हमदर्दी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी उसका इजहार किया है, पाकिस्तानी कौम की जानब से भी इजहार किया जा रहा है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में जो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए पेश अदारा है ईदी, अब्दुस्तार ईदी के फर्जंद उन्होंने फैसल ईदी ने ऐलान किया है कि उनकी जानब से 50 एम्बुलेंस विद डॉक्टर्स विद जो मेडिकल स्टाफ है वो तैयार हैं, वो बाहर जाने के लिए तैयार हैं। वहाँ जाकर जो भारतीय मुतासरा अफराद हैं उनकी मदद के लिए तैयार हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारतीय हुकूमत की इजाज़त दरकार है। तो इस सिलसिले में मैं भारतीय हुकूमत से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त करूँगा कि देखें पाकिस्तान और इंडिया हमसाए हैं, हमसाओं में लड़ाई झगड़े भी जारी रहते हैं, हम लड़ेंगे भी, हम झगड़ेंगे भी, हमारे दरमियान जंगें भी होंगी। लेकिन ये सूरत हाल है कि हम इस सूरत हाल में मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, एक दूसरे का दुख दर्द बांटें। अगर अब्दुस्तार ईदी के बेटे फैसल ईदी वहाँ जाकर 50 एम्बुलेंस जो तैयार की हैं उन्होंने 50 एम्बुलेंस विद इक्विपमेंट वहाँ पे जो मुकम्मल तौर पे उनकी सिलेंडर्स के साथ और तिब्बी अमले के साथ वो वहाँ जाकर इंडिया में जाकर वो वहाँ पे तिब्बी सहूलतों में जो वो मावन का किरदार अदा करना चाहते हैं तो खुदारा उन्हें इजाज़त दीजिए। ये वक्त दुख दर्द बांटने का है, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने का है। झगड़े चलते रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ झगड़ते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो आपको इस वक्त जरूरत है अच्छे हमसाये की। पाकिस्तान ने भी एक अच्छे हमसाये का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान ने ऑफर दी है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ऑफर दी है। और हमारे जो अब्दुस्तार ईदी के बेटे फैसल ईदी ने उन्होंने कहा कि 50 एम्बुलेंसें इस वक्त तैयार हैं। तो भारतीय अवाम से भी दरख्वास्त है कि जिस तरह वहाँ पर आपने टॉप ट्रेंड चला,
ट्विटर पे आपने वहां पे चलाया कि इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, तो इंडिया नीड्स हेल्प भी चल रहा है वहां पे। तो आपकी हेल्प आपके हमसाए करेंगे, आपका हमसाया करना चाहता है, तो आपको चाहिए कि आप भी वहां पर अपनी हुकूमत से कहें कि हुकूमत को याद कराएं कि भाई अगर कोई ये सूरत हाल ऐसी है, अगर हम वहां पे जो इस वक्त जो सूरत हाल का जायजा लें तो सड़कों पर, फुटपाथों पर मरीज पड़े हुए हैं, मरीज वहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तिब्बी अमले की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है। तो अगर यहाँ से पाकिस्तान से 50 डॉक्टर्स पर मुश्तमल और उससे ज़्यादा जो डेफिनेटली उससे ज़्यादा जो तिब्बी अमला होगा, उसमें जो मुआवन स्टाफ होता है वो होगा, 50 एम्बुलेंस से जाकर वहाँ पर अगर करती हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत गुड जेस्टर है। और इंसानियत कहीं भी हो। देखें आज मैं देख रहा था, कोई इंडिया पे ट्रेंड चल रहा था कि इंडिया फेल्ड अगेन। देखिए मैं सिर्फ मेरे जो चाहता हूं कि इंडिया कोरोना की वजह से फेल ना हो, कोरोना में इंडिया उससे निकले, कोरोना की वजह से इंडिया वहां से जो इंसानियत है उसको बचाए, इंसान अपने शहरियों को बचाए, अपने शहरियों को बेहतरीन जो सहूलियात है वो मैसर करे और वो वहां से बाहर निकले, अपनी फैमिलीज में जाएं, आप अपनी फैमिलीज को उसी तरह हंसे बसें। तो इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो जो फैसले दी हैं उनको इजाज़त दें ताकि वो वहाँ जाकर वो अपना किरदार अदा कर सकें, हिस्सा अदा कर सकें। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल पर बात करें तो पाकिस्तान में भी हुकूमत ने जो इशारा दिया है कि हो सकता है कि वो कुछ अरसे बाद लॉकडाउन की तरफ जाएं। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान जो मुकम्मल लॉकडाउन के तो वो कभी भी हामी नहीं रहे, उन्होंने हमेशा बात की है स्मार्ट लॉकडाउन की। अगर हम उनकी हिकमत अमली की बात करें तो कोरोना की पहली लहर, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उनकी हिकमत अमली इंतहाई कामयाब रही है। उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ अपनी कौम को, अपने मुल्क को कोरोना की वबा से जिस हद तक, देखिए मुतासर तो होना था, यह बात तो हो नहीं सकती कि मुतासर नहीं होना था, लेकिन उन्हें जिस हद तक वो उसके दबाव को कम कर सकते थे उनकी हिकमत अमली की वजह से कम हुआ। अब वहां पे ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, इमरान खान जवाब दो। तो इमरान खान से पहले तो कौम को भी जवाब देना चाहिए, कौम को भी सोचना चाहिए कि जब हुकूमत बार बार आपसे ये तकाजा कर रही है कि आप कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करें, अमल को यकीनी बनाएं, तो बहैसियत अवाम, बहैसियत कौम हमारा भी फर्ज है कि हम उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि हम अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना करें। हुकूमती इक़दामात, हुकूमत तो अपनी तौर पे जो इक़दामात कर रही है वो कर रही है, लेकिन सबसे पहले हमारा अपना फर्ज है, हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने बच्चों की जिंदगियों को, अपनी जिंदगी को, अपने खानदान की जिंदगी को, अपनी कौम की जिंदगी को बचाएं। और इस सिलसिले में जो हमें चाहिए, हुकूमत एक मरतबा फिर बार बार दरख्वास्त करी है कि कोरोना के SOPs पर आप अमल करें, कोरोना के SOPs पर अमल को यकीनी बनाएं। अब देखें इमरान खान जो हमेशा से जो लॉकडाउन के वो शुरू से लॉकडाउन के वो मुखालिफ हैं, उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन हम करेंगे। अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ एक दफा फिर जाते हैं तो इस वक्त देखें रमजानुल मुबारक भी जारी है, लोगों ने ईद की खरीदारी भी करनी है, तो उससे उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो इसलिए आप अपनी मुश्किलात में इजाफे से बचें और जिस तरह हुकूमत जो आपको SOPs जारी कर रही है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अभी पाकिस्तान में फौज भी तलब की जा रही है SOPs पर अमल दरामद के लिए कि अभी गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में फौज ने मुख्तलिफ सेक्टर्स, मार्केटों का दौरा किया, लोगों को तंबीह की कि आप जो SOPs पर अमल दरामद को उसको यकीनी बनाएं, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इसी सिलसिले में अगर मैं भारतीय रियासत हरियाणा की बात मैं आखिर में करना चाहता हूं कि वहां पर जो रियासती हुकूमत है उनकी जानब से ऐलान किया जा रहा है और ये ऐलान किया गया है कि जो 1 मई से वहां पर 18 साल की उम्र तक के अफराद को कोरोना वैक्सीन की जो दस्तयाबी है वो मुमकिन हो सकेगी और वो बगैर किसी अदायगी के वो मुफ्त उनको जो कोरोना से बचाव की वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। तो यह हरियाणा की जो रियासती हुकूमत है उनका बहुत बड़ा इक़दाम है
और इस सिलसिले में उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे अपने अवाम को, अपने जो रियासत है हरियाणा, वहाँ के लोगों को कोरोना से जो इसकी मारामारी है, इसमें कोरोना के जो इस वक्त सूरत हाल है उससे बचाने के लिए उन्होंने एक इंतहाई अहम कदम उठाते हुए ये ऐलान किया है कि 1 मई से वहाँ पर जो कोरोना से बचाव की वैक्सीन है वो 18 साल की उम्र तक के जो अफराद हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें भी दस्तयाब होगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, जो भी अमल होता है। अब जैसे अमेरिका यहाँ पर है, यहाँ पर इस वक्त कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी दस्तयाबी मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है। आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपकी उम्र का भी कोई मसला नहीं है। आप भले नौजवान हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, दरमियानी उम्र में हैं, आप किसी उम्र में भी हैं, आप यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा कर आप उसमें जा सकते हैं। तो आखिर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी, आपसे फिर गुजारिश है कि खुदारा अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जो इस वक्त जो सूरत हाल है उससे निकलने के लिए फैसल ईदी को ज़रूर इजाज़त दीजिए ताकि वो वहाँ पर जाकर इंसानियत की खिदमत कर सकें, आपका दुख दर्द बांट सकें, अब पाकिस्तान की तरफ से मोहब्बत का जो जेस्चर है वो लेकर जा सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने आइंदा अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।